और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गाज़ा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से हुए नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। यौम दिफा पर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। यादगार शोहदा मुल्तान, गुजरांवाला और खारियां गैरजन में तकारीब। यादगार शोहदा पर चादरें चढ़ाई गईं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। बहावलपुर गैरजन में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवादर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। कोयटा गैरजन में हुई तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया, हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के हथियारों से कम नहीं। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डी पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण भी होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। जंग में दरियाए चनाब में सैलाब, कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गईं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। एक बच्चे की तलाश जारी। 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। रेस्क्यू पॉइंट्स पर छोटे बच्चों के लिए लाइफ जैकेट्स मौजूद न होने की शिकायत। बहावलपुर में दरियाए सतलज में सैलाबी रैला बिफरने लगा। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुल्हिका बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावल नगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर, 1 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए रावी में माई सपूरा के बंद से निकलने वाले रैले ने कबीरवाला के 40 देहात को डुबो दिया। 80,000 से ज़ायद लोग बेघर हो गए। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की इज्जत में। गुजरात में बारिश के 5 रोज़ बाद भी शाहराहों और गलियों मोहल्लों में पानी जमा। फवारा चौक, जेल चौक, कचहरी चौक, जिना रोड, प्रिंस रोड, मोहल्ला बख्शू में अब भी पानी मौजूद। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि शहर में 6 अजला की मशीनरी और अमला निकासी आब के लिए काम कर रहा है। डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। कई इलाकों में पानी में कमी हुई है। गलियों में खड़े पानी को भी जल्द निकाल दिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत की। खाली करे पक्के बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन कचो खाली करे पक्के दे मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सहवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रैले से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा, पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रैला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं। अमेरिका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँचाया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फ़ौज के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फ़ौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के ज़रिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ये मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गोजरावाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IBV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासर। तर्जुमान PDCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मंगूपीर पुलिस स्टेशन रोड पर कैश ले जाने वाली गाड़ी लूट ली गई। CCTV में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश डाकुओं ने गाड़ी का घेराव किया और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से भरा थैला और गार्ड का असलहा छीनकर फरार हो गए। साहिवाल में जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस और जिला इंतजामिया की कार्रवाई। नाईवाला बंगले में निजी गोदाम से गंदम के 21,000 थैले बरामद। गोदाम सील, मालिक को गंदम जिला इंतजामिया की तहवील में रखने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत करते हैं। जिस तरह की सख्त जेल मरीम नवाज ने काटी, बानी PTI 15 दिन नहीं काट सकते। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रैलियां और जुलूस। फ़ज़ाओं में दुरूद व सलाम की सदाएं। सरवर कौनैन की बारगाह में हदिया नात पेश। घर, गलियां, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठी। गुंबद खिज़रा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल तवज्जो का मरकज़ बन गए। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महाफिल का भी इनेकाद। यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर मखूज़ा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर लिखा था, जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं। ग़ज़ा में इस्राईली जारहियत से हर घंटे में एक बच्चा जिंदगी खो रहा है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने आदाद शुमार को दुनिया के लिए शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मुनज़्ज़म इस्राईली हमलों में 23 माह में 20,000 बच्चे जान से गए। ग़ज़ा में इस्राईली हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए।
मुत्तहिदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, इमारात ने तंबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो ये इमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज, हज़ारों अफराद की पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे, इसराइलियों को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन तंजीम के 150 कारकुनों और मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी हुकूमत ने 2 माह पहले फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत पाबंदी लगाई थी। टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा का सरप्राइज। दुआ लिपा ने सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने नेम ऑफ गॉड परफॉर्म किया। सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कैफिया पहन रखा था। साबिक़ अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क केमेट का कहना है कि अमरीका भारतीय गुरूर की वजह से पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा, दरहकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक़ बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मुकाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़ौज की तैनाती का इक़दाम। अमरीकी शहरियों का वाशिंगटन DC में फ़ौज की तैनाती के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन की सड़कों पर एहतजाजी बैनर उठाए, शहरियों का एहतजाजी मार्च। सदर ट्रंप के हुक्म पर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए अगस्त में फ़ौज तैनात की गई थी। तीन मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम्स आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने मुकाबले के लिए ICC क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीम्स के दरमियान रवां सीरीज में 2 मैचेस खेले गए, एक में पाकिस्तान, दूसरे में अफगानिस्तान कामयाब रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में होने वाली ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए मकामात और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 T20, 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 80 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में लेडीज टीम इवेंट का टाइटल आर्मी की टीम ने जीत लिया। सीनियर एमेचर्स कैटेगरी में उमर एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। मेंस एमेचर्स में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है।